किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझने की गलती कर बैठता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आर की। आज मैं बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी कहानी आपके पास लेके आया हूँ, जिसको देख के सुन के आप मोटिवेशन अपने अंदर की इंसानियत को जगा सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। यह कहानी एक सरकारी अधिकारी की, जो एक टाइम के बाद अपने ऑफिस खत्म होने के बाद अपने बच्चे के साथ बाहर लंच करने के लिए निकलते हैं। और वो गाड़ी से जा रहे होते हैं और कार में बैठ के अपने बच्चे को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से हूँ, मेरे लिए इतना सम्मान है, ऑफिस में सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से वो अपना गुणगान करते हुए गाड़ी के साथ जा रहे हैं। अचानक एक हवलदार रोड के पास उसे हाथ देता है और गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो गाड़ी रोकता है। फिर उसने हवलदार ने उससे कहा कि आप सर साहब अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो उसने कहा कि मैं एक सचिवालय का अधिकारी हूँ और तुम मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करोगे? उसने कहा साहब आप होंगे सरकारी अधिकारी, सचिवालय का अधिकारी बड़े साहब, लेकिन अभी आप मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पेपर दिखाइए। अब यह बात का सुनते ही वो जो अधिकारी थे और तिलमिला गए, गुस्से से कहा, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, अभी मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मैं रोज तुम्हारे जैसे अधिकारी को जॉब मतलब हवलदार को जॉब से निकाल देता हूँ, यूं साइन करके मैं ट्रांसफर कर देता हूँ किसी को। ये वार्तालाप चल रहे थे और वो जो बच्चा था, अब वो उसके वार्तालाप को वो सुन रहा था। वो देख रहा था कि इस हवलदार से मेरे पापा की क्या बातचीत हो रही है। और ये बातचीत आगे चलती गई। फिर हवलदार ने कहा कि साहब आपको तो पेपर दिखाना होगा, और आपने तो एक दूसरा भी किया है कि आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है, और आप अपने बच्चे को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए आपने नहीं सिखाया है। तो ये आप गलत कर रहे हैं और इसके लिए आपको चालान कटेगा। अब वो जो अधिकारी था और तीनों ने कि तुम मेरा चालान कटोगे? यूं तो मैं तो तुम्हें यूं ही मतलब एक साइन करूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। तो अब तब उसने कहा था कि चलिए ठीक है, मैं आपका चालान नहीं काट रहा हूँ, लेकिन आप सीट बेल्ट लगा लीजिए और इसके बाद आगे बढ़िए। फिर वो अधिकारी कहता कि चलो ठीक है, यही बात तो है, इसकी बात मान लेता हूँ, सीट बेल्ट ही लगाने की तो बात है, क्या बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। फिर वो सीट बेल्ट लगा लेता, अपने बच्चे को भी कहता कि तुम भी सीट बेल्ट लगा लो। इसके बाद वो फिर वहां से निकल जाता है। अब निकलता है, फिर वो बता ही रहा था अपने बच्चे को, इसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ, इसका मैं अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसके जैसे हवलदार को तो मैं यूं जॉब से निकाल सकता हूँ। ये सब बात चल ही कह ही रहा होता अपने बच्चे से कि फिर अचानक तेज आवाज एक धमाका होती है। अब वो गाड़ी रोकता है। फिर गाड़ी रोक के बाद फिर पीछे मुड़ के देखता है कि क्या होता है। उसने देखा कि एक तेज गाड़ी उधर से गुजरी और उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दिया। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो सड़क पे गिर पड़ा और उसे से ब्लड आ रही थी। इसके बाद वो जो हवलदार है दौड़ते हुए बुजुर्ग व्यक्ति के पास आता है, उसे देखता है कि इसे काफी चोट आई। फिर उसने इधर उधर देखा, फिर उसने देखा कि वो गाड़ी रुकी है। उसने कहा, ओ साहब, ओ साहब, ओ सचिवालय वाले साहब, जरा रुको, इस बुजुर्ग को मदद करो, इसको आपके गाड़ी में ना ले चलते हैं ना हॉस्पिटल, मेरे पास बाइक भी नहीं है। फिर इसने ऐसा कहा, फिर वो साहब ने उससे कहा कि नहीं, मुझे काम है, मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है, मुझे किसी के मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मेरे घर पे मेरी माँ भी बीमार है। यह कह के वो वहां से निकल जाता है, यानी कि वो बहाना बना दिया और एक माँ की बीमार का बहाना बना के वो वहां से निकल जाता है। अब ये बच्चा देखता है कि उसने उसका मदद नहीं किया, मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति का मदद नहीं किया और ये निकल गए। अब वो हवलदार उसे अपने हाथों में उठा के फिर हॉस्पिटल ले जाता है। अब इसके बाद जो वो है बड़े साहब अपने बच्चे के साथ लंच करके फिर घर जाते हैं। अब यह बात उसके बच्चे को बड़ा सता रहा था कि मेरे पिताजी इतने बड़े अधिकारी हैं, फिर भी उसने उनका मदद नहीं किया, जबकि इनके पास अपना गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन तो वो हवलदार जिस जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास अपना बाइक भी नहीं था, उसने अपने हाथों में उसको उठा के ले गया। और ये सारी बात उसे रात भर उसे परेशान करता रहा, वो सोया भी नहीं। फिर अगले सुबह न्यूज़पेपर आया, उसने न्यूज़पेपर देखा कि बड़े फ्रंट पेज पे बड़े अक्षरों में लिखा था शाबाश हवलदार। उसने पूरा कहानी लिखा था कि किस प्रकार से एक हवलदार ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने हाथों पे उठा के 700 मीटर दूर एक हॉस्पिटल पहुंचाया और सही समय पर पहुंचाने के कारण उस व्यक्ति की जान बच गई। अब यह बात उस बच्चे को इतना लगा, मेरे पिताजी इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी उसका मदद नहीं किए, और वो एक हवलदार जो एक छोटे लेवल पे था, उसने उसका मदद किया। अब वो सोचता है कि सम्मान की दृष्टि से कि इंसानियत की नजर में कौन बड़े हुए, मेरे पिताजी बड़े हैं जो इतने बड़े अधिकारी है, वो हवलदार जो बड़ा है वो इतना जिसके लिए उसको सम्मान मिला। तो कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इंसानियत की बहुत बड़ी सीख इस कहानी से देख के कि अगर आपके पास कोई मौका मिले इंसानियत दिखाने का,
तो वहाँ अपने कदम को पीछे मत हटाओ। क्या पता आपकी एक ज़रूरत से किसी व्यक्ति के जीवन बच जाए। तो अपनी इंसानियत को इस प्रकार से बना के रखो, जिससे दूसरे के काम आ सके। और कहते हैं ना, जब आप खुद की इंसानियत को दिखाने के बाद दूसरे की मदद करते हैं, तो ऊपर वाला मदद करने के लिए अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे।